Dear student, good morning to all of you and welcome to my English classes. Today's once again I will teaching for class 12. Today I will teaching for class 12 English second paper या second English second paper. During this period, 2 days I will discuss about formation of complex sentence. So be careful. I listen to me carefully. बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनना. सो इसलिए कि 1, 2 or more than 2 simple sentence will be made that would turn into one complex sentence. अब इसमें होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. इस बात को ध्यान रखेंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक का जो प्रिंसिपल क्लॉज है तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना चाहिए. जो दूसरे वाक्य उसको किसमें? एक को प्रिंसिपल क्लॉज में बदल दो और बाकी को क्या करो? सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल दो. अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब और ऑर्डिनेट क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज. पहला होता है क्या बेटा? यह तीन होते हैं. पहला नाउन क्लॉज होता है, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज. तीसरा क्या होता है बेटा? एडवर्ब क्लॉज. तीसरा एडवर्ब क्लॉज. तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज. फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब देखिए, अतः सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं. जैसे नाउन क्लॉज का प्रयोग करके अगर हम बदलते हैं, जैसे कहा जाए कि यू आर ए थिंग. अब नाउन यूज ऑफ नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं. अब देखो क्या पहला आता है? यूज ऑफ नाउन क्लॉज. यूज ऑफ नाउन क्लॉज. ये नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बनाते हैं. तो जैसे देखिए सेपरेट में लिख रहा हूं, सेपरेट में एक एग्जांपल मैंने दिया आपको. जैसे यू आर ए थिंग, यू आर ए थिंग, फुल स्टॉप. और दूसरा सिंपल सेंटेंस सुना दी, इट इज नोन टू आर. इट इज नोन टू आर
इट इज known to all. Correct, you are a thief and it is known to all. तो जब बेटा हम इसको बदलेंगे तो एक विकल्प है कि सब्जेक्ट हुए वर्ब को। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि सिंथेसिस के लिए पहला संकेत हमारा डालें नोट्स कि सिंथेसिस करते समय सिंथेसिस के लिए दिए गए वाक्यों का हिंदी में अर्थ निकालने के पश्चात ही हिंदी में उसका अर्थ निकालें और हिंदी में अर्थ निकालने के पश्चात ही क्या करें, उन्हें पहले जोड़ना चाहिए। किसमें? तो हिंदी में ही जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने के बाद हिंदी में जोड़ना चाहिए और उसके पश्चात उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना अच्छा है। इस तरह से जो हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको मैं दूसरे नोट्स में बताऊंगा आपको अभी इसके बाद। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सब जानते हैं। और अभी मैंने कहा कि पहले जो वाक्य है उसका हिंदी में अर्थ निकालो और हिंदी में जोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या है कि तुम एक चोर हो, यह सब जानते हैं। तो दैट यू आर ए थीफ, इसको बदलना है, कंबाइन करेंगे या कॉम्प्लेक्स को बदलेंगे तो कंबाइन करेंगे तो दैट यू आर ए थीफ, दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू क्या होता है ऐसा में। तो आप एक चोर या सब जानते हैं, यानी वह एक चोर है और यह सब जानते हैं। तो ये आप एक चोर हो या सब जानते हैं, एक शब्द बदल दिया। इसको कंपाउंड मैंने सॉरी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। दूसरा एग्जांपल देखें, कहा जाए तो यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं सब्जेक्ट हुए वर्ब के रूप, सब्जेक्ट हुए वर्ब के रूप में यहाँ परिवर्तन नजर आता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नो मी। राम इज ए डल बॉय, फुल स्टॉप हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दे रहा है कि एवरी टीचर नोज इट, टीचर नोज इट। राम एक क्या है, सुस्त रहता है, आलसी रहता है, हर अध्यापक जानता है। तो हर अध्यापक जानता है कि राम क्या है, एक। अब इसको जब एक वाक्य में कंबाइन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि हर अध्यापक जानता है कि राम क्या है, एक आलसी लड़का है। तो आसानी से इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुए वर्ब परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसको हम बदल सकते हैं, लिखेंगे एवरी टीचर नोज दैट राम इज ए डल, एवरी टीचर नोज, कंबाइन करें तो एवरी टीचर knows that Ram is a क्या dull boy। क्लियर? अब आता है तो अभी मैंने बताया कि कभी कभी दूसरा नोट देख बेटा, नाउन क्लास का वाक्य में संज्ञा, नाउन क्लास जो है वह वाक्य में क्या करता है, संज्ञा का कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जैसे हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हाट, वे, दैट, आर के द्वारा जब नाउन क्लास को बनाया जाता है। फिर एक बार सुने कि हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हाट, वे, दैट इत्यादि के द्वारा जब नाउन क्लास को बनाया जाता है
तो इनका हिंदी में अर्थ निकालने पर कोई ऐसा शब्द होता है जो क से आरंभ है, कोई ऐसा एक वाक्य होता है जो क से आरंभ होता है, जैसे कि, कौन, क्या, की, कहाँ, कि, क्यों, कि, कब, कभी कभी जो कुछ भी अर्थ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो हु शी इज। फॉर एग्जाम्पल, he does not know he does not know who she was, know who she was, who या who is she, सॉरी who is she, यानी वह नहीं जानता है वह कौन है। फॉर एग्जाम्पल, he does not know who is she, वह कौन है इस बात को नहीं जानता है। जब इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, he does not know who she is। He does not know who she is। कोई दिक्कत? ओके, फिर देखिए बेटा, अब देता है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास यदि वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, यदि वाक्य में दिए गए किसके नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लास में बदल देते हैं। जैसे कहा जाए कि आई साइड, जैसे कहा जाए कि, अब एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं, क्लास के प्रयोग से, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। तो अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब वाक्य में के कोई नाउन या प्रोनाउन है और जो एक दूसरे के बारे में क्या है, वाक्य की बात या उसके बारे में कोई बात कही गई हो, कही जाए, तो दूसरे वाक्य को, पहले वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य को क्या है, को एडजेक्टिव क्लास में बदल देते हैं। जैसे कहा जाए कि साएगा, आई सा ए डॉग, पुलिस स्टॉप, और डॉग के बाद दे रहा है कि द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड, द डॉग was laid on the road। तो यहाँ पे जब इसको हम कंबाइन करें, इसको कंबाइन करेंगे तो जब कंबाइन करेंगे बेटा तो यहाँ क्या आता है, देखिए स्पष्ट शब्दों में कि अभी मैंने बताया कि हु, व्हिच, इसका प्रयोग अभी मैंने पहले बार बताया, तो इसको बदलेंगे क्या, साएगा, आई सा ए डॉग, हु, जो मैंने कुत्ता देखा तो सड़क क्या था, लेट रहा था, हु वाज लाइंग ऑन द रोड, हु वाज ऑन द रोड। क्लियर? अब इसके बाद आता है दूसरा एग्जांपल, आप देख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि द मैन वाज कॉट स्टोल माय वॉच, द मैन वाज कॉट स्टोल माय वॉच, यानी वह आदमी पकड़ा गया जो मेरी घड़ी चुराया था, अर्थात वह आदमी जो मेरी घड़ी चुराया था वो पकड़ा
गया, तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है तो एक आदि, इस तरह से एडजेक्टिव क्लास में जब परिवर्तन करते हैं तो किसी या रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हूम, विच, दैट अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब हाउ, वाई, वे, वेयर से शुरू होता है। यह ध्यान रखना चाहिए, हमें जोड़ते समय, कंबाइन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो इन शब्दों को उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिनकी विशेषता प्रकट की जा रही है। ये नहीं जो सब विशेषता उसकी उसे क्वालिफाई नहीं कर रहा। एडजेक्टिव का मतलब क्वालिफाई वर्ड, तो जो क्वालिफाई नहीं कर रहा हो वहां पे नहीं रखना चाहिए, अर्थात जो शब्द विशेषता प्रकट कर रहा हो, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को पूर्ववर्ती उनके पहले प्रयोग होना चाहिए। तो दैट्स ऑल, यू ऑल हैव अ नाइस डे। टुडेस आई स्टार्ट योर स्टेटमेंट हियर। So once again I will meet you in my next videos. Thank you.